बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मौलवी साहब का वीडियो क्लिप आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। मौलवी साहब ने हाथ में कुरान पकड़ा है, एक आया मुबारका का एक मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत करने के बाद जो माना मफहूम तर्जमा उन्होंने बयान किया वो यकीन कीजिए सारा उलट पुलट करके कौम के हवाले कर दिया और कौम को जो है वो गुमराही की दलदल में धकेल दिया। और यकीन कीजिए अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद व नज़रियात से बिल्कुल हटकर जो है वो इन्होंने अपनी तरफ से माना और मफहूम बयान कर दिया। वो कहते हैं ना, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। यार हमने ईसाइयों से, मिर्ज़ाइयों से, मुनकरीन हदीसों से व दीगर जितने भी गैर मसाला गैर मज़ाहिब जो हैं उनसे क्या मुकाबला करना। साढ़े अपने तिलक तिलक पैंडे ने ये नहीं समझ जान दे। यहाँ पर मुझे फिर कहना पड़ेगा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब जो इन मौलवियों का रगड़ा लगा रहे हैं ना, यकीन कीजिए बिल्कुल ठीक रगड़ा लगा रहे हैं, ये इसी काबिल है। अब देखिएगा कि एक आया मुबारका कोई उस बंदे ने बयान नहीं किया कि हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों ने क्या इस आया मुबारका के हवाले से अक़ायद व नज़रियात बयान किए हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला सामने रखूँगा जो आया मुबारका इन्होंने पढ़ी, मैं इंशाअल्लाह ताला वो भी पढ़ूंगा। लेकिन इससे पहले जो आया मुबारका गुजरी हैं मैं वो भी पढ़ूंगा, तर्जमा भी मुख्तसर आप के सामने रख दूंगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यहाँ पर एक मजीद बात मैं करना चाहूँगा, जिन्होंने हफ्ता हफ्ता जुमा 8 दिन होए ने ना अहले बैत अतहार दे नाल प्यार कर दिया, इन्होंने हुण एड्डी लंबी ज़बान खोल के पता की आखना है, ये अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाले, ये अहले बैत अतहार से प्यार करने वाले नहीं है, ये बुग़्ज़ रखने वाले हैं। वो साढ़े मत्थियां दे ले गया सी अहले बैत अतहार दे नाल बुग़्ज़ माज़अल्लाह रखने वाले। जिस दिन हम अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाले बन जाए ना, इससे बेहतर है कि अल्लाह ताला उनकी अक़ीदत मोहब्बत में पहले पहले हमें मौत नसीब कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अक़ायद व नज़रियात के अतबार से बड़े मजबूत हैं अल्लाह रसूल के फजल करम से। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अहले बैत अतहार हों, असहाबे रसूल हों, अज़वाज रसूल हो, औलिया इकराम हो, कोई हस्ती भी हो, वैसे उनको माना जाए जैसे इस्लाम ने तकाज़ा किया है। जैसे हमारे बुजुर्गों ने कुरान और हदीस से अक़द करके अक़ायद व नज़रियात हमारे सामने रख दी हैं। अपनी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने। सारी बातें इंशाअल्लाह ताला बाद में करेंगे। मेरे सामने कुरान करीम है, मैंने खोला हुआ है, मैं इंशाअल्लाह ताला वो आया मुबारका भी पढ़ूंगा, वदीगर आयात भी पढ़ूंगा, तर्जमा साथ साथ में मैं करता जाऊँगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ पे डंडी जो है वो मारी जा रही है। सबसे पहले आप जो है ये मौलाना साहब की गुफ्तगू ज़रा एक मरतबा सुन लें, फिर बाकी बात इंशाअल्लाह ताला बाद में करेंगे। आखिर पर आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। खबरदार, मुस्तफा की बेटी ज़हरा के नजदीक पलीती नहीं आती। मुस्तफा की बेटी ज़हरा के नजदीक पलीती, अजय भी चुप बैठे ने। मुस्तफा की बेटी ज़हरा के नजदीक पलीती नहीं, मैं आगे पढ़ूंगा जब तक हर जुबान पे कुरान नहीं आएगा। मुस्तफा की बेटी ज़हरा के नजदीक पलीती, अभी भी पिछले बंदे चुप है। ज़हरा के नजदीक पलीती, उनमें लगा जुमला बोलन, और ये ऑडियो वीडियो का दौर है, पूरी दुनिया तक ये जुमला चला जाए। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। मौलाना तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? जब मोहम्मद की बेटी फातिमा के नजदीक पलीती नहीं आती, खता कैसे आ सकती है? लो, ये मौलाना साहब का दुखड़ा था जो आप हजरात ने सुन लिया कि जब सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब पलीती नहीं जा सकती, ख़ता कैसे जा सकती है? सबसे पहली तो बात ये है, ये ज़हन में रखिएगा, अगर ये सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुराद ले रहे हैं तो इससे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुराद लिया जा सकता है। क्योंकि ये मौलवी साहब को वैसे वजाहत करनी चाहिए थी कि क्या इस आया मुबारका के हवाले से सिर्फ और सिर्फ सैयदा ज़हरा पाक मुराद हैं। एक दूसरे नंबर पर ये जो इन्होंने बयान किया है कि जब इनके करीब पलीती नहीं जा सकती, ये तो हम मानते हैं कि वाकई पलीती जो अहले बैत अतहार के करीब नहीं जा सकती। लेकिन अहले बैत अतहार में कौन कौन शामिल है, ये मौलवी साहब डंडी मार गए यहाँ पर आकर। सिर्फ सैयदा ज़हरा पाक को हम नहीं मानते कि ये सिर्फ अहले बैत अतहार, ना ना, ये मैं कुरान करीम की आयात पढ़ता हूँ, आपको सभी इंशाल्लाह बात जो है वो खिलकर खुलकर आप के सामने आ जाएगी। लेकिन जो अकीदा आगे ये बयान कर रहे हैं ना कि उनके नज़दीक पलीती नहीं जा सकती, खता कैसे जा सकती है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा अगर यही अकीदा आपने लेना है तो फिर अम्मा जी आयशा पाक के बारे में क्या ख्याल है कि जिनकी पाकी की गवाही कुरान की 18 आयतें दे रही हैं, उनके बारे में आपने कभी क्यों ये अकीदा बयान नहीं किया? हम तो अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत व शान और उनकी पाकी की जो गवाही अल्लाह ताला का कुरान दे रहा है, 18 आयत सूरह नूर में जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं, वो पढ़कर भी हम उनको मासूमा नहीं मानते। तो जो अकीदा आप सैयदा ज़हरा पाक के बारे में बयान कर रहे हैं, ये कौन अकीदा मानेगा जी? पहली बात तो यह है कि आपने यहाँ पर डंडी मारी है। दूसरे नंबर पर यह मैं बात करना चाहूँगा कि सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये एक आया मुबारका आपने पूरी नहीं पढ़ी, एक मुख्तसर सा हिस्सा है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ मुराद ले लिया सैयदा ज़हरा पाक को। अब ये जो आपने आया मुबारका पढ़ी है, मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा ये है जी
पारा नंबर 22 है, जहाँ से पारा नंबर 22 शुरू होता है। ये बिल्कुल पहली 2-4 आयात में ही ये जिक्र मुबारक जो है अल्लाह करीम ने किया हुआ है। लेकिन इससे अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं 21वें सादा इन समझ लो कि 21वीं पारे दी एंड वाली आयत है ना, आयत नंबर आप 27 निकाल लें। 27 नंबर आयत से आप देख लें कि अल्लाह करीम ने किन के बारे में क्या इरशाद फरमाया। सुनिएगा, मैं मुख्तसर पूरा नहीं पढ़ूंगा, मुख्तसर इशारा करता जाऊंगा। आपके घर में कुरान करीम होगा, आप कुरान करीम उठा लीजिएगा, किसी का भी तर्जमा उठा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किन का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका। समझ आ गया आपको? या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा। ये पूरी आयत मुबारक आप पढ़ लें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए हबीब प्यारे, अपनी बीवियों से फरमा दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहते हो, दुनिया की आसाइश व आराइश चाहती हो, घर चाहते हो, तो वो भी तुमको जो है वो मिल जाएगा। मालूमात चाहिए वो तुमको मिल जाएगा। और अगर तुम्हें ये चाहिए कि जन्नत में तुम्हारा घर हो, अल्लाह रसूल तुम्हें चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये बिल्कुल सादा सादा आम फाम जो है वो मैंने तर्जमा आप हज़रात के सामने जो है वो रख दिया है। ये एक आयत मुबारक पूरी होगी। मुराद ये है, बताना ये है, मतलब ये है कि ये जो जिक्र किया जा रहा है ये नबी की बीवियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अगला सुनिए, फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबी मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन। ये पूरी आयत मुबारक आप पढ़ें तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नबी की बीवियों, जो तुम सरी हया के खिलाफ जुर्रत करोगी तो तुम्हें औरों के मुकाबले में डबल गुनाह होगा, क्योंकि तुम नबी की बीवियां हो। अगर तुम गुनाह करोगी तो तुम्हें गुनाह डबल होगा, बाकियों को सिंगल, तुम्हें डबल गुनाह होगा। और नीचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इससे आगे फरमाया, वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। अब जब 22वां पारा शुरू होता है, तर्जमा आप सुन ले। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तुम फरमा बरदार रहोगी किसकी? अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और अच्छे काम करोगी तो औरों के मुकाबले में तुम्हें डबल सवाब मिलेगा। यानी कि पीछे वाली आयत मुबारक में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया कि अगर तुम गुनाह करोगी तो तुम्हें डबल गुनाह होगा। लेकिन यहां पर अल्लाह ने फरमाया किन को? नबी की बीवियों को, कि अगर तुम अच्छे काम करोगी, नेकियों वाले काम करोगी, फिर क्या होगा? अल्लाह ताला तुम्हें डबल सवाब अता फरमाएगा। ठीक हो गया? आगे अल्लाह फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। ये किसके बारे में कहा? नबी की बीवियों के बारे में कहा कि तुम्हारा मकाम जमाने की औरतों से अलग है, सब औरतों से तुम्हारा मकाम वराल वरा है। क्यों? इसलिए कि तुम नबी की बीवियां हो। अब ये सिलसिला चलता जा रहा है, नबी की बीवियों का जिक्र चल रहा है। चलते चलते अल्लाह ताला ने फिर आगे इरशाद फरमाया कि तुम अपने पर्दे का ख्याल करो, नमाज का ख्याल करो, ज़कात दो। ये सारा जो है वो अल्लाह रसूल का हुक्म है। अल्लाह करीम ने नबी की बीवियों के बारे में फरमाया। अब अल्लाह फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये अल्लाह करीम किन के बारे में बयान कर रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में बयान कर रहे हैं। लेकिन मौलवी साहब ने सिर्फ और सिर्फ मुराद किसको लिया? सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुराद लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि मौलाना अगर मुराद लेना ही है तो फिर नबी की बीवियों को भी मुराद लो। आप लोगों को बताएं ना, कितने हैं मुफस्सिरीन, कितने हैं मुहद्दिसीन, कितने हैं मुहक्किकीन, कितने हैं हमारे अकाबिर उलमा जिन्होंने ये हम तक बात पहुँचाई है कि इस आया मुबारका से मुराद कईयों ने अहले बैत अतहार भी लिया है, कई बहुत ज़्यादा ने जो है वो मुराद ले नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियों, क्योंकि ये जिक्र ही नबी की बीवियों का चल रहा है। ठीक हो गया? मैं यहाँ पर ये सवाल खड़ा करना चाहूँगा, मुझे ध्यानदारी से बताइए, आप ये जो बयान कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सैयदा ज़हरा पाक, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत में सिर्फ और सिर्फ सैयदा ज़हरा पाक है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियाँ जो हैं क्या वो अहले बैत अतहार में शामिल नहीं है? अहले बैत किसको कहा जाता है? नबी के घर वाले। तो क्या बीवी घर वाली नहीं होती? आज तक मौलवी साहब को ये पता नहीं चला, और इतराज़ किस पर कर रहे हैं? कंजुल उलमा पर। वो भाई हम यही तो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये जो आप डुगडुगी बजा रहे हैं ना, ये डुगडुगी बजाने से अकायद व नज़रियात नहीं बनते। अकायद व नज़रियात वही हैं जो हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने हम तक पहुँचाए हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कितनी चालाकी के साथ हाथ में कुरान पकड़ा हुआ है और लोगों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीना बड़ा फ़राख है, अल्लाह ताला के फजल व करम से बड़ा हमारा सीना फ़राग है। हम अहले बैत अतहार को भी मानने वाले हैं, हम जो है वो अज़वाज रसूल को भी मानने वाले हैं, हम असहाब रसूल को भी मानने वाले हैं। जो अहले बैत अतहार में शामिल है, अहले बैत में शामिल है, हम सब को मानने वाले हैं। मौलवी साहब को बताना चाहिए था कि आपकी मुराद क्या है, किस किस्म का आप अहले बैत से मुराद ले रहे हैं। क्या आप अहले बैत नबूवत मुराद ले रहे हैं, अहले बैत सुकूनत मुराद ले रहे हैं, अहले बैत नसब मुराद ले रहे हैं? क्या मुराद ले रहे हैं? कुछ भी बयान नहीं किया, सिर्फ वाह वाह। नहीं, मैं आगे कुरान पढ़ूंगा, जब तक आपकी ज़ुबान पर कुरान नहीं आएगा। तो मुराद क्या निकाली आगे से कि जब सैयदा ज़हरा पाक के करीब रिजस यानी कि नापाकी नहीं जा सकती तो फिर ख़ता कैसे जा सकती है? तो मैं ये कहना चाहूँगा, फिर अब्बा जी के बारे में क्या ख्याल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनको जन्नत से क्यों निकाला गया?
ये मसला हमें तो बताए हैं ना, ये हमें भी तो बताए हैं ना कि आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहोगे, वो तो नबी हैं। आदम अलैहिस्सलाम, सैयदा ज़हरा पाक नबिया तो नहीं है ना, नबिया तो नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आप कहो कि जनाब उनसे खताई से आदी हो गई, और जो नबी हैं, जो बाप है, जो नस्ल इंसानी के बाप हैं, उनके बारे में आपको खताई से आदी है। और जहाँ सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारी आ जाए तो वहाँ पर आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर खताई से आदी नहीं, आप वहाँ पर आप गुनाह बना के बैठ गए माज़अल्लाह, वहाँ पर आपने खता को माज़अल्लाह गुनाह बनाकर जो है वो लोगों के सामने रख दिया, और जलाली साहब को कहना शुरू कर दिया जनाब इन्होंने जो है वो गुस्ताखी कर दी है। तो फिर हम पूछना चाहेंगे अम्मा जी आयशा पाक के बारे में, फिर आप सबसे बड़े गुस्ताख हो गए, उनके बारे में अकीदा कभी क्यों नहीं बयान किया? कुरान कभी पकड़ो ना हाथ में तो सूरह नूर के 18 आयतें पढ़ के सुनाओ, तर्जमा पढ़ के सुनाओ, फिर इस्तदलाल करो जैसे अब तुम इस्तदलाल कर रहे हो। लेकिन हमारा ये कहना है कि अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो, तमाम अज़वाज रसूल हों, अहले बैत अतहार हों, सहाबे रसूल हों, कोई भी हों, हम सब को जो है वो महफूज अनिल ख़ता मानते हैं। मासूम सिर्फ और सिर्फ ज़वात अंबिया है और फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।